आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हर दिल में बसी है, हर सांस में छुपी है। प्रेम की कहानी, वो कहानी जो शुरू होती है एक नज़र से और फिर जिंदगी भर चलती रहती है। सोचिए उस पल के बारे में जब आपकी नज़र पहली बार किसी पर टिकी थी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी ना, हाथों में एक अजीब सी कंपकपी, गले में कुछ अटक गया था। यही तो है प्रेम का पहला स्पर्श। जैसे किसी ने आपके दिल के तारों को छेड़ दिया हो और एक मधुर संगीत बजने लगा हो। राधा और अर्जुन की कहानी भी कुछ ऐसी ही शुरू हुई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों की खुशबू के बीच राधा अपनी पसंदीदा कविता की किताब ढूंढ रही थी और अर्जुन वहीं बैठा था, अपने नोट्स बना रहा था। जब राधा ने किताब निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो अर्जुन का हाथ भी वहीं पहुंचा। दो हाथों का मिलना, दो आंखों का मिलना और फिर दो दिलों का मिलना। उस दिन के बाद से लाइब्रेरी उनकी मुलाकात की जगह बन गई। पहले सिर्फ मुस्कान, फिर हेलो, फिर छोटी सी बातचीत। प्रेम धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाता गया। जैसे बारिश की बूंदें धरती में समा जाती हैं, वैसे ही उनके दिलों में एक दूसरे की यादें समा गई। अर्जुन को राधा की हंसी में पूरा संसार दिखता था। जब वो हंसती थी तो उसकी आंखें छोटी हो जाती थीं और गालों पे छोटे से गड्ढे बन जाते थे। राधा को अर्जुन की आवाज में सुकून मिलता था। जब वो बात करता था तो लगता था जैसे कोई मधुर गीत बज रहा हो। एक शाम कॉलेज के गार्डन में जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग बिखरे हुए थे, अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। उसने राधा से कहा, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा लगता है। तुम्हारी मुस्कान मेरी सुबह है, तुम्हारी आवाज मेरी शाम है। राधा के गाल लाल हो गए, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, मुझे भी तुम्हारा इंतजार रहता है। उस दिन से उनकी प्रेम कहानी का नया अध्याय शुरू हुआ। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सपनों के साझेदार बन गए थे। वो साथ में पार्क में टहलते, बारिश में भीगते और तारों को देखकर अपने भविष्य के सपने देखते। प्रेम सिर्फ खुशी नहीं है, बल्कि एक गहरा एहसास है। जब राधा बीमार पड़ी तो अर्जुन ने उसकी देखभाल की जैसे वो कोई कीमती फूल हो। उसके लिए सूप बनाया, दवाई का टाइम याद रखा और उसके पास बैठकर कहानियां सुनाई। राधा को लगा जैसे उसकी माँ का प्यार मिल रहा है। जब अर्जुन को जॉब के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा तो दोनों के दिल टूट गए। विदाई का वो दिन स्टेशन पर खड़े होकर दोनों की आंखों में आंसू थे। राधा ने अर्जुन के हाथ में एक छोटा सा लेटर दिया। उसमें लिखा था, दूरी सिर्फ मेल में होती है, दिल में नहीं। तुम हमेशा मेरे साथ हो। महीनों तक वो रोज फोन पर बात करते, मैसेजेस भेजते। हर रात सोने से पहले गुड नाइट कहना, हर सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज। प्रेम में दूरी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि दिल हमेशा पास होते हैं। 1 साल बाद अर्जुन वापस आया। इस बार वो सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि राधा का होने वाला पति था। उसके हाथ में एंगेजमेंट रिंग थी और दिल में ढेर सारे सपने थे। जब उसने राधा के सामने घुटने टेके और प्रपोज किया तो राधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। शादी की तैयारियां, दोनों परिवारों का मिलना, सपनों का घर बनाना। प्रेम सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि दो परिवारों, दो दुनियाओं का मिलना है। राधा और अर्जुन की शादी में सिर्फ वो दो नहीं थे, बल्कि उनके सारे रिश्तेदार, दोस्त और सपने भी शामिल थे। शादी के बाद का जीवन एक नई शुरुआत थी। छोटे छोटे झगड़े, फिर प्यार से मनाना। सुबह की चाय साथ में पीना, शाम को साथ में टीवी देखना। प्रेम सिर्फ बड़े मोमेंट्स में नहीं होता, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे पलों में भी होता है। जब राधा प्रेग्नेंट हुई तो अर्जुन की खुशी देखने वाली थी। वो राधा का एक्स्ट्रा ख्याल रखता, उसके लिए अलग अलग चीजें लाता और बेबी के साथ बात करता। प्रेम अब सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं था, बल्कि 3 दिलों में बांटा जा रहा था। बेटी के जन्म के साथ राधा और अर्जुन के प्रेम में एक नया आयाम आ गया। अब वो सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि माँ बाप भी थे। रात रात भर जागना, डायपर बदलना, लालाबाइज गाना। प्रेम अब सैक्रिफाइस भी था, समर्पण भी। साल बीतते गए, बाल सफेद होते गए, लेकिन प्रेम और गहरा होता गया। अब वो सिर्फ वर्ड्स में नहीं, बल्कि साइलेंस में भी बात करते थे। एक नजर में समझ जाते थे कि दूसरे के मन में क्या है। जब राधा बीमार पड़ी तो अर्जुन ने फिर से उसकी देखभाल की, जैसे कॉलेज के दिनों में करता था। अब वो बूढ़े हो गए थे, लेकिन प्रेम वैसा ही ताजा था जैसे पहले दिन था। प्रेम की यही तो खूबसूरती है, वो कभी पुराना नहीं होता, कभी कम नहीं होता, बल्कि समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। जैसे पुरानी शराब
जितना पुराना होता है उतना ही स्वादिष्ट होता है। आज जब राधा और अर्जुन अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बैठते हैं तो उनकी